सर सर रेडी हो जाओ, गोदरेज आर्डन का रिव्यू करने जाना है। Okay, give me a minute, please. People have apprehensions, people have reservations, people have oh come on, people have complaints. बालकनी की ग्रिल्स काफी आम्रपालिश लगती हैं और इज सैंडविच बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स अराउंड इट। गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो मैनेजमेंट है वो इतना एरोगेंट है। कौन रेलवे ट्रैक के आसपास रहना चाहेगा? आप ये 20% पे एग्जिट देना प्लीज बंद कीजिए। लोन लेके उस महंगे घर की EMI देते रहोगे जिसमें आपको रहना भी नहीं। It's close proximity to the dump yard. ये दुनिया भी कमाल की है। जब किसी प्रोजेक्ट के पॉजिटिव्स बताओ तो बायर्स कहते हैं कि ये तो बिल्डर की प्रमोशन कर रहा है, और जब नेगेटिव्स बताओ तो ब्रोकर्स कहते हैं कि ये तो खुद का प्रमोशन कर रहा है। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि लोग आपकी बात तभी करते हैं जब आप में कुछ बात होती है, पर बेटा तुम हमेशा सही रास्ता चुनना, क्योंकि जो लोगों के लिए सही है वही सही है। हाय गाइस, व्हाट्स अप? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम आए हैं गोदरेज के एक नए प्रोजेक्ट की साइट पे, जिसे हम हमेशा की तरह चौड़े में रिव्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्रोजेक्ट को आसानी से समझने के लिए हमने अपने रिव्यू को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले समझेंगे प्रोजेक्ट की लोकेशन, फिर जानेंगे प्रोजेक्ट की प्लानिंग, प्राइसिंग एंड पेमेंट प्लान क्या रहने वाला है, आर्डन की टक्कर में और क्या ऑप्शंस हैं, और अंत तक बने रहिएगा टू नो व्हाट प्रॉपर्टी सारांश फील्स अबाउट दिस लॉन्च। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट है माशाअल्लाह या हमेशा की तरह गोदरेज का हल्ला। आर्डन की लोकेशन समझने के लिए 50 रुपए का तेल गिरवा के परी चौक टक्कर से राइट मारो। अब आपको 3 किलोमीटर सीधा चलना है। रास्ते में जेपी ग्रीन्स, वेनिस मॉल, रेडिसन ब्लू को करके इग्नोर करो और आगे चलो। एक राउंड अबाउट आएगा, उत्तो खब्बे ले लो। थोड़ा आगे चलते ही फोर्टीज हॉस्पिटल आएगा। क्या हो गया मेरे जोक्स को? फोर्टीज क्रॉस करते ही राउंड अबाउट से राइट, फिर देसी ठेका क्रॉस करके लेफ्ट मुड़ते ही सिग्मा 3 सेक्टर में एंटर करोगे, जहां आपको गोदरेज का ये 9.58 एकर्स का लैंड पार्सल दिख जाएगा। आप इस पे तसल्ली से नजर मारो, मैं 1 सेकंड कंघी करके स्क्रीन पे वापस लौटता हूँ। बाइक पे बाल खराब हो जाते हैं। आई एम श्योर आर्डन लोकेशन को आप हमारे मानव रहित हवाई वाहन कैमरा ड्रोन से समझ ही गए होंगे। दिस लोकेशन वुड सूट ओनली टू पीपल हु आइदर वर्क फ्रॉम होम और एट मैक्स वर्क ऑन द नोएडा एक्सप्रेसवे बेल्ट, which would be an half an hour drive to your office. If your workplace is Delhi or Gurgaon, you would have to travel between 40 to 60 kilometers every day. सिग्मा 3 की हैबिटेशन की बात करूं तो इस सेक्टर में अथॉरिटी प्लॉट्स पे काफी लोग ऑलरेडी अपना घर बना के रह रहे हैं, जो रोजमर्रा की चीजों के लिए फिलहाल पास के एक गांव की अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट पे डिपेंडेंट है। However, there are few under construction commercial projects like Pi City Center, Mixon Alpha Central, SVG Town Square, etc., which will be operational in couple of years and will become a support function to this sector. कुल मिला के गोदरेज आर्डन की लोकेशन को हम वैसे तो 3 स्टार्स देना चाह रहे थे, बट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड वाइडर रोड्स के अच्छे इकोसिस्टम का आधा नंबर तो एक्स्ट्रा बनता है। सो द लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट डिजर्व्स 3.5। प्रोजेक्ट में क्या क्या बनने जा रहा है उससे पहले देखते हैं कि पड़ोस में क्या क्या मौजूद है। गोदरेज आर्डन का ये 9.58 एकर्स का लैंड पार्सल इज प्लेस्ड लाइक अ चेरी ऑन द एंटायर सेक्टर। लैंड पार्सल के चारों तरफ देख के आर्डन को लगता है कि साला अपुनीच भगवान है। दिस साइड इज अ ह्यूज ग्रीन बेल्ट एंड देन अ रोड, तो आजीवन खुला रहेगा। इस साइड पे प्रोजेक्ट के अक्रॉस रोड है, फिर ग्रीन बेल्ट और फिर रोड, तो ये भी खुला रहेगा। अब इस साइड पे आते हैं तो पार्क देन अथॉरिटी प्लॉट, मतलब ये साइड भी खुला रहेगा। सही है यार। चौथी साइड पे नजर डालूं तो फिलहाल ड्रोन से तो ये भी साइड ओपन ही दिख रही है। However, this particular land parcel, which is probably around 8 acres, has been acquired by Eldeco developers. तो Arden might not have an open view from this site in future. Of course, Eldeco अपने टावर्स कहां लेकर आएगा ये उस पे भी डिपेंड करेगा। अब घुसते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। घुसने के लिए 3 एंट्री पॉइंट्स दिए गए हैं, दिस एंड दिस। 9.5 एकर्स में खड़े किए जाएंगे 9 टावर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9।
हर टावर में एक फ्लोर पे यूनानिमसली 4 यूनिट्स ही प्लान किए गए हैं। 40,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब यहां सजाया जाएगा। आइए अब हर टावर को बारीकी से समझते हैं। टावर्स 1, 2 एंड 3 तीनों में आपस थोड़ा मोटा ही गैप है, तो आप इन तीनों टावर्स को ज्वाइंट ही समझ सकते हैं। इन टावर्स की हाइट होगी 23 फ्लोर्स की, जिसमें दी गई है 3 लिफ्ट्स। फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग 6 यूनिट्स इधर अथॉरिटी सेक्टर को फेस करेंगे और ये 6 यूनिट्स खुद की सोसाइटी पार्क को फेस करेंगी। These 8 units are 3 BHKs of 1850 square feet and the rest 4 units are 1375 square feet के 2 BHK plus study। टावर 4 गोदरेज ने सेल के लिए अभी ओपन किया नहीं है, इसलिए शायद कोई इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं समझ रहा, पर हम अपना फर्ज जरूर निभाएंगे। बुकिंग तो ऊपर वाला दे ही देगा। इस टावर की हाइट होगी 35 फ्लोर्स की। अब चूंकि ये टावर थोड़ा सा ऊंचा है, तो लिफ्ट्स भी इसमें 3 की जगह 4 दी गई है। These 2 units would be about 2550 square feet के 3 BHK plus servant specification and these ones are 4 BHK plus servant of 2900 square feet each। एक बोनस इंफॉर्मेशन, साइड पे जो सैंपल फ्लैट बना है वो इसी 2900 स्क्वायर फीट वाले यूनिट का है। नाउ टावर 5, 6 and 7 are 24 floors high and again with 3 lifts। These park facing units are 3 BHK plus servant of 2450 square feet and these road facing units are 2150 square feet के 3 BHK plus study। Tower 8 and 9 are 33 floors tall and stand adjacent to each other having 4 lifts। These park facing cum pool facing units are 2750 square feet 4 BHKs and these road facing units are 2450 square feet के 3 BHK plus servant। टावर 9 का भी टावर 4 की तरह अभी घूंघट उठा नहीं है। अब हम हिंदुस्तानियों का लास्ट सवाल कि साढ़े कार तो पाएगी, तो ये है ईस्ट, ये वेस्ट। वैसे तो 90% यूनिट्स पे या तो सुबह या तो शाम को धूप आएगी ही, बट पर्टिकुलरली इन दीज यूनिट्स बायर्स कैन लिटरली टेक सन बाथ फ्रॉम देयर बालकनीज थ्रू आउट द डे। अवॉइड दिस एंड दिस विंग, जहां सूर्य देवता शायद अपनी किरणें बिल्कुल भी नहीं बिखेरेंगे। कुल मिला के लैंड पार्सल की वेलोसिटी, शेप एंड सराउंडिंग के साथ यूनिट्स की वैरायटी को कंसीडर करते हुए प्रोजेक्ट के लॉजिस्टिक्स डिजर्व 4 out of 5। बट अगेन हाफ अ मार्क एक्स्ट्रा फॉर इंटीग्रेटिंग 2 BHK प्लस स्टडी कैटेगरी, जो नोएडा में बहुत टाइम बाद आया है, जिसके बहुत खरीदार मार्केट में घूम भी रहे हैं। सो द प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑफ गोदरेज आर्डन गेट्स अ 4.5 स्टार्स फ्रॉम प्रॉपर्टी सारांश। गोदरेज ने हमेशा की तरह फिलहाल प्राइसिंग पे खुला हाथ रखते हुए 17,500 रुपए के आसपास का प्राइस मार्केट में फ्लोट किया हुआ है, बट मेरी सूत्रों की माने तो प्राइस कहीं ना कहीं 14,500 से 700 रुपए के आसपास ऑल इंक्लूसिव लैंड करेगा। मतलब 2 BHK प्लस स्टडी 2.02 CR, 3 BHK 2.7 CR, 3 BHK प्लस स्टडी 3.16 CR, 3 BHK प्लस सर्वेंट L साइज 3.60 CR, 3 BHK प्लस सर्वेंट XL 3.74 CR, 4 BHK प्लस सर्वेंट का L साइज 4.04 CR एंड 4 BHK प्लस सर्वेंट, जो इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा साइज है, 4.26 CR के आसपास कॉस्ट करेगा। पेमेंट प्लान पे गोदरेज ने फिलहाल फाइनल कॉल नहीं लिया है, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट दे माइट कम अप विद 30-40-30 payment plan, which is usually liked by one and all. While 14,700 is not too great a price, but it's not overpriced also. First 30% देने के बाद नेक्स्ट डिमांड अगर सीधा स्ट्रक्चर पे आती है, तो आप एक ठीक ठाक सा अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Therefore, आर्डन के प्राइस एंड पेमेंट प्लान को हमारी तरफ से 3.5 स्टार। In my knowledge, apart from Godrej, no one else has planned 2 BHK plus study unit category in their project. So अगर आपको Godrej Arden का 2 BHK plus study समझ आ रहा है, तो आप लेके खत्म करो, क्योंकि आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। 1850 वाला 3 BHK कंपेयर कर रहे हो, तो सोबा औरम में 1870 स्क्वायर फीट वाली कुछ यूनिट्स अभी भी बची हुई हैं। एक बार उसकी कॉपी सामने रख के भी कंपेयर करो। हालांकि दोनों प्रोजेक्ट्स में बहुत डिफरेंसेस है, जैसे कि परी चौक से आर्डन के मुकाबले औरम 2 किलोमीटर पहले है, बट गोदरेज आर्डन का लैंड पार्सल इज फार मोर सुपीरियर। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जिन्हें जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब बहुत सोच समझ के और कॉन्फिडेंस के साथ एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2150 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स आर्डन में जितने भी यूनिट्स हैं, चाहे वो 3 BHK हो या 4 BHK हो, उनसे फार बेटर ऑप्शन इज एक्सपीरियन 151। ऑन पेपर एक्सपीरियन माइट लुक अबाउट 2500 रुपीज कॉस्टलियर देन आर्डन, बट वन मस्ट बी अवेयर ऑफ 2 मेजर डिफरेंशिएटर्स। फर्स्ट डिफरेंशिएटर इज ऑफ कोर्स द लोकेशन। नोएडा एक्सप्रेसवे इज एनी डे फार मोर प्रीमियम लोकेशन देन ग्रेटर नोएडा। एक्सपीरियन के यूनिट्स में आपको इटालियन मार्बल, एसीज, किचन, कबर्ड, मतलब लगभग 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट का काम ऑलरेडी इंक्लूडेड मिलेगा, which practically kills the competition with Arden. One more important tip, मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था ना कि ये लैंड पार्सल एल्डेको ने लिया है।
इस प्रोजेक्ट की वर्किंग भी स्टार्ट हो चुकी है और ये प्रोजेक्ट एक आध महीने में मार्केट में उतर भी जाएगा। इसका प्राइस 13,000 रुपए ऑल इंक्लूसिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। गोदरेज है, पर एल्डेको भी कम नहीं आंक सकते आप। इस प्रोजेक्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इमीडिएटली कॉल कर लेना। एल्डेको का माल यूजुअली जल्दी बिक जाता है। एक राय यहाँ मैं प्योर इन्वेस्टर को भी देना चाहूंगा। यार यमुना एक्सप्रेसवे पे 11,000 रुपए पे हाई राइज यूनिट उठा रहे हो, उससे बेटर ग्रेटर नोएडा में 13-14,000 रुपए पे माल उठाओ ना, जहाँ 2-3 साल में कोई एंड यूजर आपके दरवाजे पे तो आए खरीदने माल। Flipping your unit in Greater Noida will be much more easier and viable than investors jungle Yamuna Expressway. So finally अगर हम आर्डन को कंपटीशन के तराजू में तोले तो 5 में से 3 नंबर। लोकेशन 3.5 स्टार्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग 4.5 स्टार्स, प्राइस एंड पेमेंट प्लान 3.5 स्टार्स, कंपटीशन के मामले में 3 स्टार्स। आर्डन पे हमारी ओवरऑल रेटिंग निकल के आती है 3.6 स्टार्स, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी डिसेंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट। पर ऐसा क्यों है कि आजकल गोदरेज का नाम सुनते ही मन नहीं मानता? गुड्स प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है, गोल्फ लिंक्स एवरेज, नेस्ट नर्चर बुरे दिख रहे हैं, पाम रिट्रीट फॉर व्हाटएवर रीजंस इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइमलाइन, ट्रॉपिकल आयल और जार्डिनिया में इन्वेस्टर्स आर क्राइंग। तो आपके ब्रांड नेम का एक्चुअल फायदा रहा क्या? और सिर्फ नोएडा में ही नहीं, दूसरी सिटी से भी आवाजें आ रही हैं कि यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर मल्टीपल लॉन्चेस। गोदरेज, आई एम अ वेरी स्मॉल मैन इन फ्रंट ऑफ यू, पर क्योंकि बचपन से आपका नाम सुना है तो आई डू कनेक्ट विद योर ब्रांड इमोशनली। हेंस आई हम्बली एडवाइज यू टू प्लीज लुक इनटू योर डायनेमिक्स, समथिंग इज डेफिनेटली वेरी रॉन्ग। लोगों की एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए या तो अपने प्रोजेक्ट के प्राइसेस को कम कीजिए या फिर डिलीवरी इंप्रूव कीजिए। यू आर लूजिंग द एक्स फैक्टर फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, बट लेट मी टेल यू दैट पीपल आर स्टिल लुकिंग अप टू यू एज अ ब्रांड। आई एम होपिंग फॉर योर रिवाइवल। तो ये था मेरा बेबाक रिव्यू ऑन गोदरेज आर्डन। हो सकता है कि बेचने वालों को मेरी कुछ बातें बुरी लगी हो, पर क्या करें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का